Good morning, students. Myself, Dharmendra Vaishnav. We will resume our class by new chapter, chapter 4th. The title of chapter 4th is Physical Education and Sports for CWSN. Here CWSN means Children with Special Needs, जिसे हम दिव्यांग के रूप में जानते हैं. दिव्यांगों के लिए शारीरिक शिक्षा एवं खेल. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो शारीरिक रूप से अपंग होते हैं या डिसेबल्ड होते हैं उनके लिए जो प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं वो थोड़े भिन्न प्रकार के होते हैं. उनको कुछ रिलैक्सेशन दिया जाता है अलग अलग एक्टिविटीज़ में. तो वी विल डिस्कस द सम टॉपिक्स आर हियर अकॉर्डिंग टू CWSN persons. तो दिस चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट. फर्स्ट पार्ट इज I will give the name of all 4 parts step by step. The topic number 1 is aims and objective of adaptive physical education. मीन्स अनुकूलित शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य और उद्देश्य. यहाँ अनुकूलित हमारे लिए जो एडप्टिव जो मीनिंग है उसका मतलब यहाँ पे अनुकूलित से लिया गया है, या मॉडिफाइड कह सकते हैं हम. ये जो विशेषकर दिव्यांगों के लिए ये वर्ड यूज़ किया जाएगा. यहाँ पे जनरल शारीरिक शिक्षा तो होती है, उसके अलावा जब ये मॉडिफाइड करके जब बच्चों के लिए अलग से शुरू गई है CWSN के लिए, वो यहाँ पर एडप्टिव के नाम से जानी जाएगी. द सेकंड टॉपिक इज ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रमोटिंग एडप्टिव स्पोर्ट्स, स्पेशल ओलंपिक भारत, पैरालंपिक्स एंड डिफोलंपिक्स. तो यहाँ पर जो है अनुकूलित खेलों को प्रोत्साहन देने वाले संगठन हैं. विशेष ओलंपिक भारत के नाम से जाना जाता है. स्पेशल ओलंपिक भारत को हम हिंदी में विशेष ओलंपिक भारत के नाम से. इसके बाद पैरालंपिक्स दिया हुआ है और इसके बाद डेफलंपिक्स के नाम से थर्ड टूर्नामेंट या कमेटी दी गई है. नाउ द टॉपिक नंबर 3, कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूजन, इट्स नीड एंड द इम्प्लीमेंटेशन. जिसे कि हम समावेशन की अवधारणा, आवश्यकता और कार्यान्वयन के नाम से जानते हैं. तो यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल इन इंग्लिश behalf of Hindi. So now the topic number 4, role of various professionals for children with special needs, counselor, occupational therapist, physiotherapist, physical education teacher, speech therapist and the special educator. तो ये कह रहा है दिव्यांग बच्चों के लिए विभिन्न पेशेवरों की भूमिका. तो पेशेवर जो इनको बच्चों को गाइड करते हैं, इस तरह के व्यक्तियों को गाइड करते हैं. तो यहाँ पर जो दिया गया है, फर्स्ट वाला जो बताया था अभी मैंने, काउंसलर, जो परामर्शदाता के रूप में जाना जाता है, जो काउंसलिंग करता है बच्चों की. इसके बाद ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, पेशेवर चिकित्सक के रूप में, जो विशेषकर इनके लिए ही बना होता है, इस तरह के लोगों को ही वो टैकल करता है. नेक्स्ट होता है फिजियोथेरेपिस्ट. उसके बाद दिया हुआ है जो फिजिकल एजुकेशन टीचर, जिसे शारीरिक शिक्षक के रूप में जाना जाता है. और स्पीच थेरेपिस्ट, जो वाक चिकित्सक के रूप में होता है, जो बच्चे स्पीचलेस होते हैं वो उनको मदद करता है. और लास्ट जो है स्पेशल एजुकेटर, जो विशेष शिक्षक के रूप में जाना जाता है, जो उन्हीं की लैंग्वेज में उनको पढ़ाने का प्रयास करता है या उनकी मदद करता है. तो टुडे आवर क्लास टॉपिक इज फर्स्ट टॉपिक. वी विल टेक ओनली फर्स्ट टॉपिक टुडे and step by step we will take the topics in next classes. So I will start my first topic today. Aims and objectives of adaptive physical education. अनुकूलित शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य एवं उद्देश्य. तो मीनिंग ऑफ एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन, अनुकूलित शारीरिक शिक्षा का अर्थ. यहाँ पर आप याद रखें कि मैं अनुकूलित क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एडेप्टिव मीन्स होता है अनुकूलित. तो एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन इज a modified program of games, sports and other developmental activities that is suited to the interests, capacities and the limitations of students and individuals with special need. तो अनुकूलित शारीरिक शिक्षा खेलकूद एवं अन्य विकासात्मक गतिविधियां का रूपांतरित कार्यक्रम है, जो दिव्यांग बालकों, जो कि हम बताएं CWSN, जो बच्चे हैं अथवा दिव्यांग वयस्क या एडल्ट्स भी हो सकते हैं, ये रुचियों, उनके इंटरेस्ट, क्षमता, उनकी कैपेसिटी एंड
उनकी बाउंडेशन सीमाओं को ध्यान में रखकर ही तैयार किए गए हैं या किए जाते हैं। It is created for the students with special needs so that they can also enjoy the sports and recreations. ऐसे बालक सामान्य शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम में भाग नहीं ले सकते, तो शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों को उनके अनुसार ही तैयार किया जाता है। Since physical education has a great potential for physical, mental, social and psychological development, adaptive physical education is important for such as children's. तो कहने का तात्पर्य ये है, शारीरिक शिक्षा के जो कार्यक्रम हैं या गतिविधियां हैं उनमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक क्षेत्रों में विकसित करने की सामर्थ्य होती है, इसलिए अनुकूलित शारीरिक शिक्षा दिव्यांगों के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इस तरह के प्रोग्राम बनाकर उन बच्चों को समाज से जोड़ा जाता है, उनको शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से सक्षम बनाने का प्रयास किया जाता है और उनके लिए रिक्रिएशनल के प्रोग्राम भी इस तरह तैयार किया जाए ताकि वो खेल खेल में ही अपने आप को विकसित कर पाएँ और अपने आप को सहज समाज में ढाल पाएँ। Adaptive physical education is very necessary as every school has students who are differently abled and require special services to be able to realize their maximum potential. अनुकूलित शारीरिक शिक्षा इसलिए भी प्रासंगिक मानी गई है, इम्पोर्टेंट मानी गई है, क्योंकि प्रायः सभी विद्यालय या स्कूलों में कुछ विद्यार्थी सामान्य विद्यार्थियों की तुलना में भिन्न होते हैं। अपनी क्षमताओं को विकसित करने के लिए उन्हें विशेष सेवाओं की आवश्यकता होती है। द कॉन्सेप्ट ऑल्सो स्ट्रेंथ फ्रॉम द व्यू दैट इंस्टेड और एक्सक्यूजिंग सम पीपल्स फ्रॉम नॉर्मल फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स एफर्ट्स should be made to adapt the programs in order to meet their needs. अपनी क्षमताओं को विकसित करने के लिए उन्हें विशेष सेवाओं की आवश्यकता होती है। विद्यार्थियों को शारीरिक शिक्षा के सामान्य कार्यक्रमों से छूट देने के स्थान पर अनुकूलित शारीरिक गतिविधियों का अभ्यास करवाना चाहिए जिससे वे अपनी क्षमताओं का विकास कर सकें। कहने का मतलब ये है कि उनको शारीरिक रूप से कमज़ोर मानकर उनको उनकी जो एक्टिविटीज़ है उनसे महरूम ना रख के उनको पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट करना चाहिए, ताकि वो भी अपनी कैपेसिटी को डेवलप कर सकें या अपनी जो स्किल्स हैं उनको निखार सकें और डेवलप कर सकें। तो विद्यालयों में अनुकूलित शारीरिक शिक्षा की गतिविधियों का उपयोग फिजियोथेरेपी और पुनर्वासन के क्षेत्र में भी किया जाता है। तो children and individuals who need such adaptive or specially designed programs include children with intellectual disability, orthopedic impairments, learning disabilities, emotional disturbance, etc. तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो बच्चे इस तरह के पाए जाते हैं या इस तरह के जहाँ जहाँ भी मिलते हैं उनके लिए प्रोग्राम्स को स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है या फ्रेमिंग की जाती है, ताकि वो बच्चे जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से असक्षम हैं तो उनको उनके अंदर सुधार किया जा सके। उन्हें दिमागी रूप से अगर कमज़ोर है तो उसमें दिमाग का धीरे धीरे विकास हो सकता है। ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट, अगर उसके अंदर कोई हड्डियों से संबंधित कोई विकार है तो उस विकार को भी सही किया जा सकता है। लर्निंग डिसेबिलिटी, अगर उसे सीखने की क्षमता कम है तो उसके सीखने के लिए कुछ प्रयास किए जाएँ, कुछ प्रोग्राम तैयार किया जाए तो वो उस चीज़ में भी सुधार हो सकता है। इमोशनल डिस्टर्बेंस, अगर इमोशनली कोई बच्चे या भावनात्मक रूप से कोई बच्चे कमज़ोर पाए जाते हैं तो उनके लिए भी कुछ प्रोग्राम तैयार करके उनको भी भावनात्मक रूप से मजबूत किया जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम स्कूल, एडॉप्टिव फिजिकल एजुकेशन ऑल्सो हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन इन द फील्ड ऑफ रिमाइंडर। ये कह रहा है कि केवल स्कूल ही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सी जगह ऐसी हैं या बहुत एक विस्तृत क्षेत्र है जहाँ पर कि इस तरह के लोग पाए जाते हैं या उनको इस तरह की आवश्यकता है चीज़ों की, फैसिलिटी की, या समाज में उनको अपना स्थान दिलाने की। एंड रिहैबिलिटेशन फिजियोथेरेपी, तो उन लोगों को फिजियोथेरेपी के माध्यम से अगर बच्चे इस तरह की समस्याओं से ग्रसित है तो उनको विभिन्न प्रकार के ट्रीटमेंट देके सुधारा जा सकता है या उनके अंदर
कुछ सुधार लाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल सम योगिक आसन्स आर immense help to correcting central postural defects and curing the disease। यहाँ कुछ उदाहरण के तौर पर बताया गया, जैसे कि कुछ योगिक एक्सरसाइज हैं या योगिक आसन्स हैं, इनके माध्यम से अगर उनको निरंतर करवाया जाए तो उनको पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ जो होती हैं या डिफेक्ट होते हैं उनको एक हद तक सही किया जा सकता है। इसके अलावा भी CWSN के लिए कुछ प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, तो वी विल डिस्कसिंग in our next points। The aim and objective of adaptive physical education for CWSN are as follows। दिव्यांगों और शारीरिक गतिविधियों सुलभ कराने हेतु अनुकूलित शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य और उद्देश्य इस प्रकार दिए गए हैं, जो कि हम आगे 5 पॉइंट में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है, द प्राइमरी एम ऑफ एडॉप्टिव फिजिकल एजुकेशन इज टू इंश्योर दैट एवरी चाइल्ड विद स्पेशल नीड इज प्रोवाइडेड विद सर्विसेज दैट मीट हिज और हर यूनिक नीड। ये कह रहा है अनुकूलित शारीरिक शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य या प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव है उनका, यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक दिव्यांग या CWSN को उसकी विशिष्ट या उसकी आवश्यकता जो है उसके अनुरूप उसको शारीरिक शिक्षा संबंधी सेवाएं प्रदान की जाए या उसको प्राप्त होती रहें। इसके बाद है सेकेंड पॉइंट, इट्स एम is to develop gross motor skills of CWSN like holding the ball। It also aim to develop sports related skill along with physical fitness, strength, endurance, cardiovascular endurance and the flexibility and the motor fitness, activeness, balance and coordination etc। यहाँ पर खेलने का तात्पर्य है, इसका लक्ष्य है दिव्यांग जो बालक हैं उनकी गामक कुशलताओं का विकास करना, यानी जो जनरल मोटर डेवलप जो मोटर स्किल्स हैं उनका विकास करना, जिसमें कि उसके जो छोटे छोटे जो होल्डिंग पोस्चर्स हैं उनको क्लियर किया जाता है, जैसे गेंद को पकड़ना। वह खेल संबंधी कुशलताओं के साथ साथ शारीरिक पुष्टि, उसके अंदर पावर शक्ति हो, सहनशीलता यानी उसके अंदर थोड़ा सा एंड्योरेंस हो, हृदय वाहिनी सहनशीलता, अपने हार्ट से रिलेटेड जो उसके अंदर एक सहनशीलता डेवलप हो, उसकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी हो एंड सम मोटर फिटनेस लाइक उनके अंदर स्फूर्ति एक्टिवनेस स्फूर्ति हो, बैलेंस संतुलन बनाने की क्षमता हो, कोऑर्डिनेशन समन्वय बना सकें आदि का विकास करने का मुख्य उद्देश्य माना जाता है। नाउ द थर्ड पॉइंट, एडॉप्टिव फिजिकल एजुकेशन एम टू मोटिव ईच एंड एवरी CWSN टू पार्टिसिपेट इन फिजिकल एजुकेशन रिलेटेड प्रोग्राम। यहाँ कह रहा है कि अनुकूलन शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है प्रत्येक दिव्यांग को शारीरिक शिक्षा से संबंधित कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित करना या मोटिव करना। साथ ही also if the level of disability reduces then include him or her in the normal programs। साथ ही यदि अशक्तता का स्तर या प्रभाव कम हो जाए तो उसे सामान्य कार्यक्रमों में समावेशित करना भी है। नाउ फोर्थ पॉइंट, इट्स एम इज टू एनहेंस सेल्फ कॉन्फिडेंस और CWSN एज वेल एज टू टीच देम सोशल स्किल्स, कंट्रोल ओवर देयर इमोशंस एंड एक्सप्रेशन ऑफ देयर थॉट्स। इसका उद्देश्य दिव्यांगों के आत्मविश्वास को बढ़ाने के साथ साथ उनमें सामाजिक कौशल जो सोशल स्किल्स हैं उनका डेवलपमेंट, भावनाओं को नियंत्रित करना, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, मनोवेगों को अभिव्यक्त करने की कला आदि सिखाना भी होता है। यानी अपनी जो थॉट्स हैं उनको एक्सप्रेस कैसे किया जाता है वो सब चीज़ें भी इनको इन प्रोग्राम्स के थ्रू सिखाना इनका मुख्य उद्देश्य माना गया है एडेप्टिव प्रोग्राम्स का। एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन ऑल्सो एम्स टू टीच द रूल्स एंड स्ट्रेटजीज ऑफ द गेम्स एंड देयर एप्लीकेशन वाइल प्लेइंग। अनुकूलित शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य दिव्यांगों को खेलों के नियम, रणनीतियाँ आदि सिखाना तथा खेलों प्रदर्शन में उनका उपयोग करना भी सिखाना होता है। नाउ वी कम टू द लास्ट टॉपिक ऑफ today's class, principle of adaptive physical education। The principle of physical education means अनुकूलित शारीरिक शिक्षा के मुख्य सिद्धांत क्या क्या माने गए हैं। तो द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ adaptive or modifying a physical education program
for people with special needs are as follows. अनुकूलित शारीरिक शिक्षा के सिद्धांत निम्न प्रकार से बताए गए हैं, जिसमें पहला है, it is divided into 7 points. I will take first point. Consideration of individual needs. व्यक्तिगत रुचियों तथा आवश्यकताओं पर विचार करना. तो हम सबसे पहले जो पॉइंट लेंगे, द नीड्स एंड द कैपेबिलिटीज ऑफ एवरी स्टूडेंट्स मस्ट बी असेस्ड टू इंश्योर दैट द adaptive programs meet their physical, mental, social and emotional needs. अनुकूलित शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम के अंतर्गत चुनी गई खेल गतिविधियों दिव्यांग बच्चों की रुचियां, आवश्यकताओं और क्षमताओं के अनुसार होनी चाहिए. ये गतिविधियां दिव्यांग बच्चों की शारीरिक, फिजिकली, मानसिक, मेंटली, सामाजिक, सोशली, भावनात्मक, इमोशनली आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली होनी चाहिए, यानी ये सब नीड्स पूरी करने वाली होनी चाहिए. नाउ द सेकंड पॉइंट, मॉडिफिकेशन ऑफ इक्विपमेंट्स. खेल के जो उपकरण हैं उनमें भी संशोधन समय समय पर करना चाहिए. तो द साइज, शेप, वेट, कलर एक्सेट्रा ऑफ द इक्विपमेंट्स यूज्ड कैन बी अल्टर्ड टू सूट द नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स. For example, the use of bright color balls for people with visual impairments. कहने का मतलब, विद्यार्थियों की आवश्यकता अनुसार खेल उपकरणों के रंग, माप, भार और आकार में परिवर्तन किया जा सकता है. साइज, शेप, वेट एंड कलर. उदाहरण के लिए, दृष्टिहीनता वाले विद्यार्थियों के लिए रंग बिरंगी गेंदों को प्रयोग में लाना चाहिए. यहाँ ये कहना चाह रहा है कि जो दृष्टिबाधित होते हैं या जिनकी नज़र कमज़ोर होती है, उनके लिए कलरफुल बॉलों का प्रयोग करना चाहिए. नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट, चेंज इन एनवायरनमेंट. पर्यावरण में परिवर्तन. द एनवायरनमेंट शुड ऑल्सो बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स. दिव्यांग बच्चों की आवश्यकता अनुसार पर्यावरण में संशोधन किया जाना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, द प्ले एरिया कैन बी लिमिटेड और मार्क्ड विद टेप व्हेन द मूवमेंट कैपेबिलिटीज ऑफ स्टूडेंट्स आर लिमिटेड. कहने का तात्पर्य है, उदाहरण के लिए, यदि विद्यार्थियों की खेल क्षमता कम हो तो खेल क्षेत्र या जो प्ले फील्ड है उसको छोटा किया जाना चाहिए. इसके अतिरिक्त खेल कूद के लिए उपयुक्त पर्यावरण बनाने के लिए बेहतर रोशनी, संगीत आदि सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा सकती है. इट इज़ नॉट गिवन इन योर टॉपिक बट इट वाज गिवन इन old book. Now the topic number 4, modification in rules. खेल नियमों में भी संशोधन होना चाहिए. रूल्स में बी मॉडिफाइड टू सूट डिफरेंट स्किल्स लेवल्स एंड एनकरेज फेयर कंपटीशन. खेल कौशलों के स्तर और प्रतियोगिताओं की क्षमता के अनुसार खेल नियमों में भी संशोधन किया जा सकता है. खेल संबंधी जो रूल्स हैं वो सरल होने चाहिए. दिव्यांग बच्चों की पिछली गतिविधियों को उपलब्धता को देखते हुए खेल संबंधी नियम बनाए जाने चाहिए जो उन बच्चों को सूट करे, उनके गेम को सरल और आसान बना सके. नाउ वी कम ऑन द फिफ्थ पॉइंट, मॉडिफिकेशन इन इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज. दिशा निर्देशों में भी संशोधन होना चाहिए. Using a variety of instructional strategies such as oral instructions and the visual aid can be help students with special need to succeed in physical education program. दिव्यांग बच्चों को दिए जाने वाले निर्देश बहुत सरल और स्पष्ट होने चाहिए. दिशा निर्देश मौखिक और लिखित हो सकते हैं. चित्रों के माध्यम से भी दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं जिनसे ऐसे बच्चों को खेल संबंधी गतिविधियों को समझने में मदद मिल सके. नाउ वी कम टू द सिक्स्थ पॉइंट,
ट्रेनिंग ऑफ एजुकेटर्स, शिक्षकों का भी प्रशिक्षण होना आवश्यक है। Educators of adapted physical education must be trained in assessing motor and physical competencies and be skilled in sports and games to be able to develop lesson plan. अनुकूलित शारीरिक शिक्षा में लिप्त शिक्षकों को आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षण मिलना अति आवश्यक है या ट्रेनिंग मिलना बहुत ज़रूरी है। प्रशिक्षकों में बच्चों की गतिविधियों को उनकी आवश्यकता अनुसार अनुकूलित करने की योग्यता होनी चाहिए। कहने का मतलब जो ट्रेनर लगाए जाते हैं इन बच्चों के लिए, वो ट्रेनर उन बच्चों की कमियों को और उनकी क्षमताओं को आंकते हुए या परखते हुए उनके साथ वो व्यवहार कर सके या उनको एक्टिविटी करवा सके, इस हिसाब से उनको ट्रेन करना चाहिए। नाउ द 7th एंड लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास, सुपरविजन बाय मेडिकल स्टाफ। मेडिकल स्टाफ की निगरानी में कार्य होने चाहिए। द एक्टिविटीज़ मस्ट ऑलवेज बी परफॉर्म्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ मेडिकल स्टाफ। सभी गतिविधियां मेडिकल स्टाफ की निगरानी में या देखरेख में की जानी चाहिए। Appropriate safety measures must be in place as per the unique needs of people with special needs. दिव्यांग बच्चों से संबंधित सभी सुरक्षा साधन उपलब्ध होने चाहिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनका उपयोग किया जा सके। ऐसे बच्चों को फिजियोथेरेपी और व्यावसायिक चिकित्सा की आवश्यकता होती है या व्यावसायिक चिकित्सा की आवश्यकता होती है। इन बच्चों का प्रशिक्षण डॉक्टर की निगरानी में किया जाना चाहिए। प्रशिक्षक को चाहिए कि वह प्रशिक्षण की तीव्रता धीरे धीरे बढ़ाए जिससे मांसपेशियों की शक्ति और सहन शक्ति का विकास हो सके। कहने का मतलब ये कुछ लाइंस जो एक्स्ट्रा हैं ये पुरानी बुक में होंगी, अभी वाली बुक में नहीं मौजूद है, फिर भी मैंने आपको उसका ट्रांसलेशन पढ़ के बता दिया। जो ट्रेनर्स होते हैं उनको भी अपनी ट्रेनिंग की जो प्रोसेस है उसको बच्चों के ऊपर धीरे धीरे अप्लाई करना चाहिए जिससे कि उनके मसल्स जो हैं वो पावर प्राप्त कर सकें और साथ ही साथ वो एंड्योरेंस भी प्राप्त कर सकें, सहन शक्ति का भी उनके अंदर विकास हो सके। नाउ टुडेज टॉपिक इज ओवर। वी विल टेक द नेक्स्ट टॉपिक second in our next class, and the topic title will be organizations promoting adaptive sports. हमारा जो अगला पॉइंट होगा अगली क्लास का वो होगा ऑर्गेनाइजेशन प्रमोटिंग एडोप्टिव स्पोर्ट्स, जो कि अनुकूलित खेलों को प्रोत्साहन देने वाले जो संगठन हैं उनके बारे में अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे, जो कि मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताए थे, जिसके मुख्य अंग कौन कौन हैं। स्पेशल ओलंपिक भारत, पैरा ओलंपिक्स एंड डेफलिम्पिक्स या डेफलिम्प्स। सो watch the video again and again and read the chapter and make yourself some notes for preparing your next exam, and do the work in notebook also regularly. Okay, goodbye students, have a nice day. We will meet in our next class on next coming date.